क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटते समय यह महसूस किया है कि पैरों में अजीब सी झंझनाहट शुरू हो जाती है, जैसे अंदर हजारों छोटी सुइयां चुभ रही हों और सुबह उठते समय घुटनों में भारीपन महसूस होता है। कई लोग उस समय बस यही सोचते हैं कि अब उम्र हो गई है, लेकिन क्या सच में सिर्फ उम्र ही वजह है या शरीर किसी जरूरी कमी का संकेत दे रहा है? मैं हूं डॉ अबीहा और आज की यह जानकारी उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो हाथों के सुन्नपन, पैरों की कमजोरी और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। क्योंकि आज मैं आपको कुछ खास कोलेजन स्नैक्स बताने वाली हूँ। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि 7वें नंबर पर जो चीज मैं बताऊंगी उसे ज्यादातर लोग रोज खाते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत तरीके से। और यही छोटी गलती शरीर को फायदा देने की जगह नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, कोलेजन सिर्फ चेहरे की चमक के लिए नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ ब्यूटी क्रीम या महंगे सप्लीमेंट्स में मिलता है, लेकिन कोलेजन शरीर की नसों, जोड़ों, हड्डियों और मांसपेशियों को सहारा देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे पुराने घर की मजबूत लकड़ी। बाहर से घर ठीक दिख सकता है, लेकिन अंदर की पकड़ कमजोर हो सकती है। ठीक ऐसा ही शरीर में होता है। जब कोलेजन कम होने लगता है तो घुटनों से आवाज आने लगती है, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगने लगता है और पैरों में कमजोरी महसूस होती है। कई लोगों को रात में पैरों में जलन तक होने लगती है, लेकिन लोग दर्द की दवा लेते रहते हैं, जबकि असली वजह पर ध्यान नहीं देते। और अब जो पहला स्नैक मैं बताने जा रही हूँ वह थोड़ा अजीब लगेगा। नंबर 1, भीगे हुए काले चने और नारियल। साधारण काले चने में प्रोटीन और कॉपर पाए जाते हैं, जो शरीर में कोलेजन बनने में मदद कर सकते हैं। ताजा नारियल हेल्दी फैट्स देता है, जो सूजन कम करने में मदद कर सकता है। रात भर भीगे हुए चने और थोड़ा नारियल सुबह आराम से खाइए, लेकिन लोग चनों को डीप फ्राई करके या ज्यादा मसाले डालकर खाते हैं। ऐसा करने से पेट भारी हो सकता है और फायदा कम हो जाता है। अगर गैस की परेशानी रहती है तो शुरुआत कम मात्रा से करें, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अगला स्नैक नसों के लिए खास माना जाता है। नंबर 2, उबला अंडा और सफेद तिल। सही तरीके से लिया जाए तो यह जरूरी अमीनो एसिड्स दे सकता है। अंडा शरीर की टूट फूट संभालने में मदद करता है। सफेद तिल में कैल्शियम, जिंक और कॉपर पाए जाते हैं। खासकर उम्र बढ़ने के साथ यह चीजें शरीर के लिए जरूरी हो जाती हैं। एक उबले अंडे पर हल्का भुना तिल डालकर खाइए। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लें। शरीर को सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए, बल्कि पोषण इस्तेमाल करने की ताकत भी चाहिए। और यही बात अगले स्नैक को खास बनाती है। नंबर 3, अमरूद और मूंगफली। अमरूद विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन सी के बिना शरीर ठीक से कोलेजन नहीं बना पाता। मूंगफली शरीर को प्रोटीन और हेल्दी फैट्स देती है, लेकिन लोग अमरूद खाने के तुरंत बाद चाय पी लेते हैं। इससे शरीर जरूरी पोषक तत्वों को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। अगर फायदा चाहते हैं तो चाय आधे घंटे बाद पिएं। अगला स्नैक शायद आपके फ्रिज में अभी भी रखा हो। नंबर 4, टमाटर और पनीर। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, जो कोलेजन टूटने से बचा सकता है। पनीर शरीर को प्रोटीन और कैल्शियम देता है। टमाटर को हेल्दी फैट के साथ खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है। थोड़ा ऑलिव ऑयल या हल्का देसी घी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर एसिडिटी रहती है तो टमाटर सीमित मात्रा में लें। अगला स्नैक सुनकर शायद आपको बचपन याद आ जाए। नंबर 5, गुड़ और भुना चना। ये कोई महंगा सुपरफूड नहीं है, लेकिन ताकत देने में मदद कर सकता है। भुने चने में प्रोटीन और फाइबर होता है। थोड़ा सा गुड़ शरीर को मिनरल्स और आयरन दे सकता है। जो लोग हमेशा थकान महसूस करते हैं, उन्हें ये स्नैक अच्छा लग सकता है, लेकिन शुगर के मरीज सावधानी रखें। गुड़ ज्यादा मात्रा में लेना
ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। अब तक आपने 5 स्नैक्स सुन लिए, लेकिन असली बात अभी बाकी है। कई लोग एक ऐसी गलती रोज करते हैं जो सूजन और कमजोरी बढ़ा सकती है। देर रात तक जागना, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर पाएगा। शरीर की मरम्मत सबसे ज्यादा रात में होती है। देर रात मोबाइल देखने से शरीर को रिकवर होने का मौका नहीं मिलता। अब बात उस स्नैक की जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नंबर 6, मखाना और हल्दी वाला दूध। मखाना हल्का होता है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम और प्रोटीन पाया जाता है। हल्दी में कैरक्यूमिन होता है, जो सूजन कम करने में मदद करता है। रात में हल्दी वाला दूध और मखाने शरीर को आराम देने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हल्दी ज्यादा मात्रा में ना डालें। किडनी स्टोन की समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह लें। अब वह स्नैक जिसके बारे में कहा था कि लोग गलत तरीके से खाते हैं। नंबर 7, दही और फल। लोग दही के साथ बहुत ज्यादा चीनी मिलाकर खाते हैं। यही गलती इसका फायदा कम कर देती है। दही में प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। जब पेट स्वस्थ रहता है तो शरीर पोषक तत्वों को बेहतर इस्तेमाल करता है। दही के साथ संतरा, कीवी या स्ट्रॉबेरी लेने से विटामिन सी मिल सकता है। लेकिन शुगर के मरीज मात्रा का ध्यान रखें। अगर शरीर को रोज सही पोषण मिलने लगे तो फर्क महसूस हो सकता है। शायद सुबह उठना आसान लगे और सीढ़ियां चढ़ने में कम तकलीफ हो। शायद रात की झंझनाहट धीरे धीरे कम महसूस हो। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। कई लोग महंगे सप्लीमेंट्स खरीदते रहते हैं, लेकिन पानी कम पीते हैं। पानी की कमी से जोड़ों में अकड़न ज्यादा महसूस हो सकती है। इसलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। हल्की वॉक कीजिए और शरीर को बैठे रहने की आदत मत डालिए। जब शरीर चलता है तभी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, और जब खून सही तरह नसों तक पहुंचता है तभी शरीर को पोषण मिलता है। सबसे जरूरी बात, अपने शरीर की आवाज सुनिए। अगर हाथ सुन्न पड़ते हैं या पैरों में कमजोरी रहती है तो नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार शरीर सिर्फ मदद मांग रहा होता है। सेहत एक दिन में खराब नहीं होती और ना ही एक दिन में ठीक होती है। यह छोटी छोटी आदतों से धीरे धीरे बदलती है। आज आपने जिन स्नैक्स के बारे में सुना, वे आपके अपने किचन की चीजें हैं। अगर इनमें से सिर्फ एक चीज भी रोज अपनाई जाए तो फर्क महसूस हो सकता है। कमेंट करके बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा स्नैक ट्राई करेंगे। अगर जानकारी मददगार लगे तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही भरोसेमंद हेल्थ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।